हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं मापन फिजिक्स में मापन की कुछ यूनिट। हम जानेंगे कि राशि क्या होती है, क्वांटिटी, यानी कि फिजिक्स में जो राशि होती है, क्वांटिटी होती है, उसे क्या कहते हैं। तो फिजिक्स में जो क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं जिस संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, जिस संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, ठीक, जिस संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं, राशि कहते हैं, उसे राशि कहते हैं। ठीक, फिर राशि क्या होती है, जैसे उदाहरण है जनसंख्या। जनसंख्या को मापने का मेजरमेंट जो होता है वो राशि कहलाता है। जैसे आप वस्तु का भार, तो वो एक राशि है। तो राशि जो है, अब इसमें देखेंगे हम कि भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है, भौतिकी के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे कौन सी राशि कहते हैं, भौतिक राशि। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको याद रखनी है कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई है, बल है, विस्थापन है, और भी बल है, विस्थापन है, चाल है, मैंने क्या कहा था लंबाई है, बल है, विस्थापन है, और जैसे दाब है, समय की यूनिट है। ये आपकी सब भौतिक राशि हैं। भौतिक राशियाँ भी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है मेरे भाई, दो प्रकार की। ठीक, एक तो होती है मूल राशि, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। अब हम जानेंगे मूल राशि क्या होती है और व्युत्पन्न राशि क्या होती है। अब हम देखेंगे मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वयं अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जो अपने आप से बनती है, जो स्वतंत्र होती हैं, वे जो है मूल राशि होती हैं। इन जो मूल राशियों की संख्या है वो 7 है। डेफिनेशन देखें, मूल राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती, किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, उसे हम मूल राशि कहते हैं। या जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र हैं बिल्कुल, उसे हम मूल राशि। मूल राशि की संख्या 7 है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे द्रव्यमान की राशि, समय की राशि, लंबाई की राशि, और समय है, लंबाई है, द्रव्यमान हो गया, लंबाई, समय, और ज्योति तीव्रता हो गया हमारा, ज्योति तीव्रता लिख सकते हैं, इत्यादि हम लिख सकते हैं। व्युत्पन्न राशि किन्हें कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। मूल राशि यानी कि समय की, लंबाई की, ज्योति तीव्रता की, द्रव्यमान की, विद्युत धारा की, इनकी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ, जैसे आपका मूल राशियों को क्या कह सकते हैं हम, उदाहरण के लिए जैसे दाब कैसे मिलकर बना है, F/A, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल से मिलकर बनता है दाब। तो इसकी मूल राशि क्या हो जाएगी, दाब होगी। जैसे दाब हो गया, बल हो गया, और त्वरण हो गया, ये सब क्या है, कैसी राशियाँ हैं, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। कैसी राशियाँ हैं, व्युत्पन्न राशि। अब हम देखें मात्रक। मात्रक क्या होता है, मात्रक या इकाई किसी राशि के मापने के निर्देशित मान को, यानी कि निर्देशित जो मान है उसको मापने के लिए जिस निर्देशित मान का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं निर्देशित मान को मापने के लिए। मूल राशियाँ कितनी हैं, 7। मैंने बताया था मूल राशि कितनी है, 7 राशियाँ। मूल राशियाँ 7 हैं। अब हम देखेंगे, जैसे लंबाई है, लंबाई द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। तो हम लंबाई को क्या में मापते हैं, लंबाई को मापते हैं हम मीटर में, किस चीज़ में, मीटर में। द्रव्यमान को मापते हैं हम केजी में, समय को टाइम, सेकंड में। ठीक, इसका मात्रक सेकंड हो गया। विद्युत धारा एम्पियर हो गया। ठीक है, ताप का मात्रक टेम्परेचर हो गया, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला हो गया, कैंडिला। ठीक है भैया, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो गया मोल। ये हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं इनमें एक के बारे में देखेंगे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम कुछ मात्रक देख लेते हैं। जैसे
लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ये मूल मात्रक मीटर होता है, यानी इसकी जो ऐसा यूनिट होती है मेरे भाई, ऐसा यूनिट में जो इसका मात्रक होता है लंबाई का, वो मीटर होता है। अब लंबाई की मात्रक देख लेते हैं हम। आपको किसी ने कल सवाल दे दिया कि इनमें से कौन सा लंबाई का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन लंबाई का मात्रक नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दे दी। ऑप्शन नंबर 1 पारसेक, ऑप्शन नंबर 2 मील, ऑप्शन नंबर 3 फर्मी, ऑप्शन नंबर 4 जैसे पाउंड। तो इनमें से कौन सा लंबाई का मात्रक नहीं है? तो आपको पता होगा तभी आप बता सकते हैं कि लंबाई का मात्रक कौन सा नहीं है, वरना वैसे नहीं बता सकते। क्योंकि आप एक ही बता सकते हैं इसमें कि लंबाई का मात्रक मील बता सकते हैं। आपको पता ही नहीं होगा पारसेक है या नहीं होता, फर्मी होता है नहीं होता। पाउंड जो होता है द्रव्यमान का मात्रक होता है। हम जानेंगे इसके बारे में, पाउंड क्या होता है। ये द्रव्यमान का मात्रक, तो किस चीज़ का मात्रक होता है? द्रव्यमान का मात्रक। ठीक है, ये द्रव्यमान का मात्रक हो गया। अब हम देखेंगे यूनिट मेजरमेंट के एक यूनिट में कितने वो होते हैं। एक पारसेक की लंबाई का मात्रक ये भी, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक जो बराबर होता है 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। एक मील जो बराबर होता है वो 1800 एक नॉटिकल मील शायद 1800 कुछ मीटर के बराबर होता है ना। एक फर्मी मीटर भी, ये भी कहें का लंबाई का मात्रक है। एक फर्मी बराबर क्या होता है? फिर ये भी इसका ही मात्रक होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। ठीक, एक फैदम भी क्या का मात्रक है? ये भी लंबाई का मात्रक है। इसका 6 फीट होता है। एक फैदम में 6 फीट होता है। अच्छा, फैदम किस लंबाई को मापता है? ये समुद्र की गहराई को मापता है। समुद्र की गहराई को मापता है। ठीक, ये बात याद रखना। फैदम नॉटिकल माइल्स क्या है, कहीं को नापता है? ये समुद्र की दूरी को नापता है। ये इसमें यूज किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एक माइल हो गया, एक नॉटिकल माइल्स हो गया, एक स्टेटिक माइल्स हो गया, एक फर्मी मीटर हो गया 10⁻15 मीटर, और एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, एक फैदम 6 फीट हो गया। इसकी समुद्र की गहराई को मापता है ये। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम द्रव्यमान की मात्रक। द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक हैं। द्रव्यमान का जो ऐसे मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई मेरे? 10⁻3 ग्राम। ये पूछा जा सकता है ग्रुप डी के एग्जाम में। एक स्लैग भी क्या का मात्रक? द्रव्यमान का मात्रक। तो ये पता था आपको? नहीं पता होगा। स्लैग किसका मात्रक है? ये भी द्रव्यमान का मात्रक है। औंस, ये भी द्रव्यमान का मात्रक। मैट्रिक टन, ये पता होगा, ये भी द्रव्यमान का। 1 मिलीग्राम, ये भी। एटॉमिक द्रव्यमान मात्रक, ये भी किसका? द्रव्यमान का मात्रक। एक एटॉमिक यानी कि एक एटॉमिक द्रव्यमान मात्रक में कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻27 kg। ठीक, इस चीज़ को याद रखना। क्विंटल भी, और एक पाउंड 453.9 ग्राम के बराबर होता है, या 16 औंस के बराबर। तो औंस भी क्या है? ये द्रव्यमान का ही मात्रक है। तो आप 10⁻3 kg हो गया द्रव्यमान का मात्रक। एक स्लैग मुझे आपको दे दिया एग्जाम में कि एक स्लैग बताओ किसके बराबर होता है। एक स्लैग होता है 14.59 kg के बराबर। ठीक, आपसे औंस दे दिया कि एक औंस बराबर बताओ। एक औंस ये किसके बराबर होता है? तो एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम के बराबर। ठीक, एक मैट्रिक्स टन बराबर होता है 1000 kg के बराबर। 1 मिलीग्राम होता है 10⁻³ ग्राम के बराबर। एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100 kg। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम और कुछ अन्य महत्वपूर्ण यूनिट देख लेते हैं जो लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये जितनी भी मैंने यूनिट कराई हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। ये नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। हवा में नहीं मेरे भाई, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक स्लैग बराबर कितने ग्राम, एक स्लैग बराबर कितने kg होते हैं, एक औंस बराबर कितने ग्राम होते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आज समझ कुछ या नहीं। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण यूनिट। जैसे एक मोल पदार्थ जो बराबर होता है 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु के बराबर होता है।
तो इसको याद रखने क्या होता 6.023 होता, तो ये 10⁻30 इस पर चढ़ जाता है इधर, ठीक। 1 लीटर बराबर 10⁻3 घन सेंटीमीटर के बराबर होता। ये सवाल पूछा गया है, जो शायद जने ग्रुप डी जने जीडी में शायद ये सवाल पूछा गया कि 1 लीटर बराबर किसके बराबर होता है, 10⁻+3 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना, और ये किसी सवाल में नहीं दे सकता। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, 3.785 लीटर एक गैलन में, ठीक, ये लिख रहा है। और एक बैरल में 158.987 लीटर होता है एक बैरल, ठीक है। तो बैरल क्या है, बैरल किसको मापने की इकाई है, ये भी लीटर को मापने की या द्रव्यमान वॉल्यूम को मापने की इकाई है, ये वॉल्यूम को मापने की इकाई होती है बैरल भी। बैरल क्या होता है, जो विदेशों से ऑयल वगैरह आता है, जो पेट्रोलियम्स आता है, वो बैरल में आता है। प्रति बैरल जैसे $60 वगैरह, शायद भारत रूस से जिस जो पेट्रोलियम खरीद रहा है वो शायद $60 प्रति बैरल खरीद रहा है, तो उस हिसाब से खरीद रहा है। तो उसमें कितने लीटर वो आता है ऑयल, 158.987। अच्छा, ये पेट्रोलियम होता है, तो पेट्रोलियम से जो है, पेट्रोलियम शुद्ध नहीं होता, ये क्रूड ऑयल होता है। इससे हम गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और ग्रीस, लुब्रिकेंट वगैरह बनाते हैं। लुब्रिकेंट हम इनसे बनाते हैं। इनसे जो ये पेट्रोलियम होता है, उससे जो आपके फेस वॉश वगैरह, क्रीम में जो होती हैं, वे भी इसी से बनती हैं। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। तो ये जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो उसमें ये जो पेट्रोलियम होता है उसको गर्म किया जाता है, और अपने अपने टेम्परेचर पे अब निकलना शुरू हो जाती है। जैसे पेट्रोलियम गैस, सबसे शुरू में पेट्रोलियम गैस निकलती है, फिर उसके बाद पेट्रोल निकलता है, फिर डीजल, फिर कैरोसिन, ये सब निकलते चले जाते हैं। उसी हिसाब से फिर सबसे नीचे जो जमा हो जाता है वो क्रूड हो जाता है, और इसमें जो बेस्ट बच जाता है उसका भी हम कोलतार बना देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। आज हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।